हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वस्त्र विज्ञान का ही आपका ये टॉपिक है कांथा के बारे में। कांथा है क्या? तो कांथा परंपरागत कढ़ाई वस्त्र होता है, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो कांथा कहाँ की कढ़ाई है? तो कांथा जो है ये कढ़ाई बंगाल की है। पहला क्वेश्चन तो आपका ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि जो कांथा कढ़ाई है ये कहाँ की है, तो आपको बताना है ये बंगाल की है। अब ये जो कांथा है जो कि बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई है, इसका तात्पर्य होता है पैबंद लगा वस्त्र। जो भी बंगाल की महिलाएं थी उनके द्वारा ये निर्मित किया जाता था। इसमें वो लोग क्या करते थे, जितने भी फटे पुराने वस्त्र हैं जैसे कि साड़ी, धोती, चादर, टेबल क्लॉथ, इनका प्रयोग करती थी। वो इनको कई तहों में व्यवस्थित करके एक नया रूप दिया जाता था। जो भी फटे पुराने वस्त्र होते हैं जिन्हें हम अक्सर फेंक देते हैं, वहाँ की महिलाएं क्या करती थी, अत्यंत परिश्रम करके एक नया वस्त्र उनसे बनाती थी, जिसका प्रयोग वो ओढ़ने, बिछाने, थैले बनाने या सजावट करने आदि में प्रयोग लाती थी। तो इस तरीके से कांथा की उत्पत्ति मानी जाती है। और क्या कहा जाता है कांथा के बारे में? कहा जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति है ये काफ़ी टाइम भारत की सबसे पुराना रूप है ये कांथा, क्योंकि इसे पहली और दूसरी ईस्वी सन में इसे खोजा गया था। इसमें सुई वर्क और पुराने कपड़ों की सामग्रियों का पुनः प्रयोग करना और कुछ नया वस्त्र बनाना था। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति है कांथा की वो 500 साल पुरानी है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो भगवान बुद्ध थे और उनके शिष्य, इन्होंने रात में खुद को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के पैचवर्क के साथ पुराने कपड़ों का इस्तेमाल किया और जिससे कांथा कढ़ाई की उत्पत्ति मानी गई। तो कई सारी इसके बारे में कहानियां हैं। आगे हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो कांथा के कौन कौन से टाइप्स होते हैं इन सभी की चर्चा हम करेंगे। तो पहली है लेप कांथा, सुजनी, बेटन, ठीक है, दुर्जनी, अर्शीलता और रुमाल। ये सब क्या है? तो ये सब कांथा के प्रकार होते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में शो भी हो रहा होगा, इनको हम आगे डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला है आपका लेप कांथा। अब लेप कांथा होता क्या है? तो लेप कांथा का जो प्रयोग है ये किस में किया जाता था? तो ये सर्दियों से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जितने भी पुराने कपड़े होते थे उनको उनकी कई तय लगाकर, उनको मोटा बनाकर कई तय लगाकर कढ़ाई के साथ उन्हें जोड़ दिया जाता था। ठीक है, मोटी तय लगाकर कढ़ाई के साथ जोड़ना पुराने वस्त्रों को, जैसे कि ब्लैंकेट वगैरह बना देना। तो सर्दियों से बचने के लिए इस तरीके के कपड़ों को बनाया जाता था। तो ये क्या कहलाता है? लेप कांथा कहलाता है। फिर आगे चलते हैं। दूसरा है सुजनी। सुजनी में क्या होता है? तो ये जो सुजनी है इसका प्रयोग जो होता है चटाई बिछौने या खास तरीके के जो धार्मिक कार्य होते हैं उनमें किया जाता है, यानी बिछावन के लिए इसका प्रयोग होता है। सुजनी की खास पहचान होती है कि इसकी जो हर डिज़ाइन है उसकी जो आउटलाइन है उसको ब्लैक धागे से किया जाता है। इसको आगे मैं अभी बताऊंगी आपको किस तरीके से सुजनी को पहचान सकते हैं। तो इस सुजनी का प्रयोग क्यों किया जाता था? चटाई बिछौने, इस तरीके का इसका प्रयोग होता था। फिर आगे हम बात करते हैं बैटन की। बैटन का प्रयोग क्यों किया जाता था? ये जो बैटन होता है ये चौकोर आकार का होता है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, ठीक है, चौकोर आकार का ये होता है। इसका प्रयोग किताबें रखने और कुछ बहुमूल्य चीज़ों को ढककर रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था बैटन का। फिर आगे है दुर्जनी कांथा। दुर्जनी कांथा जो है इसका प्रयोग क्यों किया जाता था? जो दुर्जनी है इसको थालिया भी कहते हैं, ठीक है, थैलिया या थालिया भी कहा जाता है दुर्जनी को। इसका प्रयोग पर्स की तरह उपयोग किए जाने वाले इस कांथा के बीच में क्या करते थे, कमल का फूल बना दिया जाता है। यानी इसका प्रयोग जो करते हैं पर्स के रूप में किया जाता है, जैसे कि पैसे रखना या पूजा की माला रखना या फिर कोई और बहुमूल्य धातु उसमें रखना। इसमें क्या होता है, देखिए बीच में यहाँ पर आप डिजाइन देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से बीच में इसमें कमल का फूल बना दिया जाता था। कमल का जो फूल है, वहाँ की जो कांथा की पारंपरिक कढ़ाई है उसमें ये जो रूपांकन है कमल का, इसमें विशेष प्रयोग किया जाता है। तो आगे इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये आपने देख लिया, दुर्जनी का अर्थ होता है कि कोई भी थैली टाइप की या फिर पर्स का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए, जैसे कि पैसे या पूजा की माला या कोई बहुमूल्य वस्तु उसमें रखनी हो। तो इस टाइप का ये होता है पर्स की तरह।
फिर आगे बात करते हैं अर्शीलता कांथा। अर्शीलता कांथा जो होती है इसका प्रयोग क्यों किया जाता था कि मिरर को कवर ढकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, या फिर छोटे कवर जिनमें शीशे कंघी रखे जा सके, इसलिए अर्शीलता का प्रयोग किया जाता था। फिर आगे हम बात करते हैं और कांथा। और कांथा क्या है, तो और कांथा जो होते थे इनसे पिलो कवर बनाए जाते थे। ठीक है, ये तकिए के कवर आप देख पा रहे होंगे, इसी को हमने क्या कहा यहाँ पर और कांथा इसको कहा जाता है। फिर आगे बात करते हैं रुमाल कांथा की। रुमाल कांथा जो होता है इससे रुमाल बनाया जाता है और इसके बीच में एक कमल का फूल बनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से डिजाइन कर दिया जाता है, इसके मध्य में कमल का फूल होता है और इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, रुमाल का प्रयोग जैसे कि कुछ थालियां वगैरह ढकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं इसके कुछ डिज़ाइन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वस्त्र इनसे बनाए जाते हैं कांथा से, ये साड़ियाँ हो गई, इस तरीके की कुर्ती वगैरह, ये सब जो है ये कांथा के ही कढ़ाई किए हुए वस्त्र हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये तो बात की हमने कढ़ाई के वस्त्र की। अब बात करते हैं टाँकों की। जो इसमें स्टिच का प्रयोग किया जाता है कांथा में, वो किस स्टिच का इसमें प्रयोग किया जाता है, तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको बताना है इसमें सिंपल रनिंग स्टिच का प्रयोग किया जाता है। सिंपल रनिंग स्टिच का इसमें प्रयोग होता है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, ये सिंपल स्टिच का इसमें प्रयोग किया गया है। और कभी कभी ये जो कांथा है इसमें स्टेम और हैरिंग बोन और क्रॉस स्टिच का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप इसको स्टेम कर लीजिएगा, हैरिंग बोन और क्रॉस स्टिच का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या बताना है, इसमें सिंपल यानी कि रनिंग स्टिच का इसमें प्रयोग किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं इसमें जो धागों का इस्तेमाल होता है कलरफुल होते हैं, धागे हरे लाल काले नीले इस तरीके के होते हैं। और जो पृष्ठभूमि होती है कपड़े की वो सादा होती है, जिसमें हम रंगीन धागों से सिलाई करते हैं। फिर आगे बात करते हैं इसके रूपांकन के बारे में। तो देखिए ये सब चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें जो है इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ आपको इतना ही पता हो कि इसके टाइप्स कौन से हैं या फिर ये कहाँ की है एम्ब्रॉयडरी, आपको इसके रूपांकन हो गए या किस तरीके के कलर्स का यूज़ कर रहे हैं, कौन सी स्टिच इसमें हम प्रयोग ला रहे हैं, तो इन सभी पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपके जो आप क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके के पूछ लिए जाएंगे। जैसे कि आपका उसमें पूछा था रूपांकन से मैच मिलाने के लिए पूछ दिया था यूजीसी नेट में, ठीक है, कसूती का गोपुरम से, तो इस तरीके से रूपांकन भी इसमें ज़रूरी हो जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से प्रयोग लाए जाते हैं, मोर, हाथी, मछली, कमल के फूल, मंदिर, पेड़, इस तरीके से इसमें प्रयोग लाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फिश बनी हुई है। ये मैंने जब आपसे सुजनी की बात की थी तो सुजनी में मैंने आपको बताया था कि सुजनी की खास पहचान होती है उसका जो हर एक डिज़ाइन होता है उसकी जो आउटलाइन होती है वो ब्लैक धागे से की जाती है। यहाँ पर आप फिश में देख रहे होंगे इसकी जो आउटलाइन है ये ब्लैक धागे से की गई है। ये जो यहाँ पर ट्री का है ये बना हुआ जो डिज़ाइन, ये जो यहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ है कांथा से, यहाँ पर पेड़ को बनाया हुआ है, इसको कहा जाता है जीवन का वृक्ष या ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, जो परिवार के पलने को दर्शाता है। ठीक है, इसी तरीके का मोटिव्स का इसमें यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप मछली को देख पा रहे होंगे, जो रूपांकन प्रयोग में लाया गया है वो मछली है। मछली का जो है तो जो कि बंगाल का मुख्य भोजन है मछली, और यह क्या दर्शाता है, ये समृद्ध परिवार को दर्शाती है मछली। ठीक है, और पेड़ क्या दर्शाता है, जो परिवार पलने को दर्शाता है, और ये क्या है, जीवन का वृक्ष ये होता है। फिर आगे बात करते हैं ये मोटिव्स का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें कमल के फूल का प्रयोग किया जाता है। कमल का फूल इसमें मुख्य होता है कांथा में, इसका एक अलग ही महत्व होता है जो हिंदू महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, फिर इस तरीके के मोटिव्स का इनमें प्रयोग होता है। तो ये हमने कांथा के बारे में जाना। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करें। कांथा कहाँ की है, पहले हमने ये देखा बंगाल की है कांथा, बंगाल की है ये। फिर इसके टाइप्स के बारे में हमने जाना, लेप, सुजनी, बैटन, दुर्जनी, अर्शीलता और रुमाल, इनके बारे में हमने जाना। लेप कांथा
जो कि किस सर्दियों में हम प्रयोग में लाते हैं, कंबल टाइप का होता है। सुजनी कांथा हो गया, जिसका प्रयोग हम चटाई बिछौने वगैरह में प्रयोग में लाते हैं। बेटन जो चौकोर आकार का होता है, जिसका प्रयोग हम किताबें या कुछ बहुमूल्य सामग्री को ढकने के लिए करते हैं। दुर्जनी कांथा जो कि एक वॉलेट के रूप में प्रयोग लाया जाता है, जैसे पैसे या फिर कोई बहुमूल्य सामग्री को रखने के लिए। अर्शीलता होती है, मिरर कवर हो गया आपका, या छोटे कवर के रूप में प्रयोग लाया जाता है, जिसमें हम शीशे, कंघी वगैरह ये सब रख सकते हैं। और कांथा जो कि पिलो कवर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। रुमाल हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये कांथा के टाइप्स हमने देखे थे। इसमें कौन से टाके का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसमें सिंपल रनिंग स्टिच का प्रयोग इसमें किया जाता है। कभी कभी स्टेम, हैरिंगबोन और क्रॉस स्टिच का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट धागे का, रंगों का प्रयोग किया जाता है। मोटिव्स की यदि बात करें, विशेषकर इसमें मछली हो गई, पेड़ हो गया, ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है। कमल का फूल हो गया, इन सभी मोटिव्स का इसमें प्रयोग किया जाता है, यानी रूपांकन। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।